अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों हम लोगों ने पिछली वीडियो में सबक पढ़ा था म्याना रवी, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें पहले मुख्तसर सवालात हैं। पहला सवाल है म्याना रवी से क्या मुराद है। इसके लिए आप चैप्टर के स्टार्ट पर आ जाएं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। म्याना रवी का मतलब है दरमियान का रास्ता, यानी काम के तकाजे सामने रखते हुए इसमें कमी की जाए और ना ज़्यादती, बल्कि दरमियान का रास्ता इख्तियार किया जाए। म्याना रवी को एतदाल की राह भी कहा जाता है। यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है। इसके बाद सवाल नंबर 2, कोई अमल गैर फितरी कैसे बन जाता है। दीन इस्लाम फितरत के अन मुताबिक है। ये अपने मानने वालों को म्याना रवी का हुक्म देता है। जो अमल हद से घट या बढ़ जाए तो वो गैर फितरी हो जाता है। यहाँ तक आपका सेकंड शॉर्ट का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, रवैयों में म्याना रवी कैसे इख्तियार की जा सकती है। इसके लिए चैप्टर का जो लास्ट पेज है, पेज नंबर 66, उसके सेकंड पैराग्राफ में, इस्लाम ने हमें मामलात और रवैयों में म्याना रवी का हुक्म दिया है। गमी के मौके पर आपे से बाहर या अपने से बेखबर होकर ज़बान से नाज़ेबा कलमात अदा करने से मना किया है। इसके अलावा, आप बरखिलाफ़ की जगह अलावा लिख सकते हैं। इसके अलावा खुशी के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और गमी के मौके पर सब्र करने की तलकीन की गई है। यहाँ तक थर्ड शॉर्ट का आंसर है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हम कमरा जमात में म्याना रवी पर कैसे अमल कर सकते हैं, कोई मिसाल दें। तो इसमें तो आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दे देती हूँ बच्चों, लेकिन आप सब ने खुद से एक एग्जांपल सोचकर इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है। तो उसमें कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको जब क्लासरूम में पेन पेंसिल चाहिए होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में रेज़र, शार्पनर या रूलर्स वगैरह, तो आप इतनी ही चीज़ें लेकर आएँ जितनी आपको ज़रूरत है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि खाना जो आप लंच में लेकर आते हैं, तो वो आप जब लाते हैं तो आप, अगर आपको भूख कम है या आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो एक नेकी है, सवाब का काम है। और वेस्ट करके वापस ले जाना या बचा लेना या किसी को वैसे ही ना देना, तो इससे भी फिर वो म्याना रवी इसमें नहीं आएगी। तो अगर हम ये काम करें तो म्याना रवी को इख्तियार किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास लूज़ शीट्स या रफ़ कॉपी होती है, तो उसमें से हम बेधड़क पेज फाड़ते हैं और कॉपी को ख़राब करते हैं, तो हमें उसमें से हम उतना ले सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। इससे भी म्याना रवी आ जाएगी। तो इस तरह की कोई भी या इसके अलावा कोई भी एग्जांपल अगर आपके माइंड में आती है तो वो सोचकर आपने ख़ुद से अपनी कॉपी पर लिख लेनी है। इसके बाद हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पिछली कौमों ने किस तरह म्याना रवी से इज्तनाब किया, यानी इज्तनाब किया, उसको छोड़ दिया, उससे बचे, किस तरह यानी कि उसको तर्क किया। इसके लिए आप चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पेज पे आ जाएं, तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन में इस फर्स्ट लॉन्ग का आंसर है, पिछली उम्मतों ने म्याना रवी से हटकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिशें की तो वो नाकाम हो गई। उनमें से अक्सर ने अपने पैगंबरों से दुश्मनी करके, आप इजी वर्ड्स लिख लीजिएगा, दुश्मनी करके उनका मजाक उड़ाया, और बाज़ ने मोहब्बत में हद से बढ़कर पैगंबरों को खुदा का दर्जा दे दिया। इबादत में म्याना रवी छोड़ दी और रहबानियत इख्तियार कर ली। इस तरह अखलाक के नाम पर उन्होंने अपने जायज़ हकूक़ लेने से भी इनकार कर दिया। इससे माशरती मामलात का तवाज़ुन बिगड़ गया, या लिख सकते हैं इससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया। ये फर्स्ट लॉन्ग का आंसर था। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्याना रवी के सिलसिले में उम्मत की किस तरह रहनुमाई फरमाई, कोई वाक़या लिखना है आपने। तो इसमें चैप्टर का जो सेकंड पेज है उसके सेकंड पैराग्राफ के थर्ड लाइन में, एक दफ़ा 3 सहाबा कराम ने मिलकर इबादत में ज़्यादती का इरादा किया। एक ने पूरी रात नमाज़ पढ़ने, दूसरे ने रोज़े रखने, तीसरे ने शादी ना करने का इरादा किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो कहा, फरमाया, सुन लो, खुदा की कसम तुम सब में से अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हूँ और इसकी नाफरमानी से परहेज़ करने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये हाल है कि हमेशा रोज़े नहीं रखता, और रोज़े यानी हमेशा रोज़े रखता भी हूँ और नहीं भी रखता, और सारी रात नमाज पढ़ता भी हूँ और नहीं भी पढ़ता, और शादी और निकाह भी करता हूँ। अब ये जो कोई मेरे इस तरीके से हटकर चले वो मेरा नहीं है। 1 सेकेंड। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है,
میانہ روی کے فائدے بتانے ہیں آپ نے. تو چیپٹر کے اینڈ میں میانہ روی کے فائدے دیے ہوئے ہیں. آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. تھرڈ لانگ کا جو آنسر ہے، ہم اپنی زندگی میں میانہ روی سے بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں. تو آپ یہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. پہلا فائدہ، اس سے اللہ تعالیٰ، یعنی میانہ روی سے آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. میانہ روی کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. پھر یہ کہ تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، دین پر استقامت یا ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے، بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے، انسان غیر ضروری مشقت اور تکلیف سے بچ جاتا ہے. میانہ روی سے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں. یہاں تک یہ تھرڈ لانگ کا آنسر ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے خالی جگہ. میانہ روی کو ڈیش کا راستہ بھی کہا جاتا ہے. آپ لکھیں گے درمیان کا. میانہ روی کو درمیان کا راستہ بھی کہا جاتا ہے. دوسری خالی جگہ ہے، جب کسی نے عیسائی راہبوں کی طرح راہبانیت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا. اس کے بعد تیسری خالی جگہ ہے، کھانے پینے میں حد سے زیادہ ڈیش کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے. خرچ. غمی کے موقع پر ڈیش کی تلقین کی گئی ہے. صبر. غرور و تکبر کے ساتھ ڈیش کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، اکڑ کر. کچھ غلط درست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہودیت یا نصرانیت لے کر دنیا میں نہیں آیا. درست. اللہ تعالیٰ کو خود پسندی بہت پسند ہے. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات صرف نمازیں پڑھتے تھے. غلط. طالب علم کو چاہیے کہ دن رات مطالعے میں گزاریں. غلط. میانہ روی سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے. درست. اس کے بعد MCQs ہیں کچھ. جو عمل حد سے گھٹ یا بڑھ جائے وہ عمل ڈیش ہو جاتا ہے. اور اس میں غیر سنجیدہ، غیر فطری، غیر اخلاقی، غیر معیاری. غیر فطری کو آپ ٹک کریں گے. امتاً وسطاً کے معنی ہیں امت رسول، امت معتدل، امت اوسط اور امت دعوت. امت معتدل والا کریکٹ آپشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسان اور سہل ڈیش مذہب لے کر آیا ہوں. موسوی، ابراہیمی، یوسفی، عیسوی. تو اس میں ابراہیمی جو ہے وہ کریکٹ ہے. خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صرف خوشی منائی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دوستوں کو جمع کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. کھاؤ پیو مگر بے جانا اڑاؤ میں کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ اسراف، کنجوسی، میانہ روی، کھانے پینے. اسراف سے منع کیا گیا. اس کے بعد بچوں کالم ہے، اس میں کالم کو آپس میں میچ کرنا ہے. اسلام دین فطرت ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو میانہ روی کا حکم دیتا ہے. اس کے ساتھ اسلام میں اسراف اور کنجوسی دونوں کی مذمت کی گئی ہے. اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا کر لو، اللہ تعالیٰ بیجا اڑانے والے کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے عقائد اور معاملات میں اعتدال کا حکم دیا ہے. جزاک اللہ.